हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सीखेंगे फेसबुक एड ऑप्शन क्या होता है। फेसबुक जो है वो डेटा कहाँ से लेता है, और जो हम एडवर्टाइज चलाते हैं वो जो हम टारगेटिंग करते हैं वो फेसबुक डेटा कहाँ से लाता है और किसी से वो प्रोसेस होती है, क्या सिस्टम होती है, ये सब हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो ये वीडियो है, दो पार्ट में बनने वाला है। पहले पार्ट है कि फेसबुक डेटा कहाँ से यूज़ करता है, और दूसरा पार्ट है कि एडवर्टाइजर है वो उसकी ऐड चलाता है तो वो ऐड किसकी ऐड चलेगी। एक एडवर्टाइजर तो नहीं होता है, अ, कई सारे एडवर्टाइजर होते हैं। तो ये सब सिस्टम में क्या होता है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो ये हमारी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो है, हमारी सीरीज है फेसबुक एड्स की, वो आपको बार बार सर्च नहीं करनी पड़े। थैंक यू। तो चलो आप चलते हैं, हम फेसबुक एड ऑप्शन क्या होता है सीख। तो दोस्तों, मैं आज आपको रफ पेज में फेसबुक एड ऑप्शन क्या होता है वो आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये है, जो एडवर्टाइजर 1 है, ये एडवर्टाइजर 2 है, और एग्जाम के लिए हमने यहाँ 100 तक लिए हुए हैं। वो ये बंदे हैं जो एडवर्टाइज चलाना चाहते हैं, एडवर्टाइज दिखाना चाहते हैं, और सामने है यूजर। जो वो यूजर है, हम लोग हैं जो हम फेसबुक चलाते हैं। ये सभी की एडवर्टाइज इस बंदे को दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्टाइजर अपने एड रन करते हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं उनके लिए एड दिखेगी या नहीं दिखेगा। यूजर्स के पास मान लो लिमिटेड टाइम होता है, 3 मिनट ही ऑनलाइन आता है, तो सभी लोग एडवर्टाइज दिखाना चाहते हैं तो उसको एडवर्टाइज दिखेगी। इसको ही बोलते हैं फेसबुक एड ऑप्शन। और एड ऑप्शन क्या होता है, जो ये बंदा है, मान लो उसने एडवर्टाइज रन की फेसबुक, तो वो भी उस बंदे को एडवर्टाइज दिखाना चाहेगा। ये बंदा है तो ये भी एडवर्टाइज दिखाना चाहेगा, और ये भी और ये भी, ये सभी लोग बंदे को एडवर्टाइज दिखाना चाहते हैं। तो फेसबुक सिस्टम क्या होता है, किस बंदे को वो दिखाएगा एडवर्टाइज। तो हमारा पहला सवाल है कि फेसबुक ऑक्शन काम कैसे करता है। फेसबुक एड सिस्टम है वो डेटा पॉइंट पर काम करती है, उसे मशीन लैंग्वेज पे काम करती है, एल्गोरिथम पे काम करती है। डेटा पॉइंट जो फेसबुक के अंदर डेटा जाती है वो उसका मेन सोर्स होता है। तो डेटा कौन सा है, हम लोग एडवर्टाइजर हैं, तो हमने टारगेटिंग किया कि हम उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिन लोगों को ट्रैवल में इंटरेस्ट है। तो फेसबुक है वो इन लोगों को ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा जिन लोगों को ट्रैवल में इंटरेस्ट है। हम लोग एडवर्टाइजर और हमको एडवर्टाइज चलानी है, तो हमने फेसबुक एड्स रन की, उसमें टारगेटिंग किया कि जिस बंदे को ट्रैवल में इंटरेस्ट है उस लोगों को, इस यूजर को हम हमारी ऐड दिखाना चाहते हैं। हमने तो टारगेटिंग कर दिया है। हमने एज वाइज भी टारगेटिंग किया कि वो 25 से 40 साल के बीच होना चाहिए, और हमने लोकेशन भी टारगेटिंग कर दी कि ये इन सिटी का लोगों लोग होना चाहिए, यूजर्स होना चाहिए। लेकिन फेसबुक है वो कैसे पता करेगा कि वो हमारा यूजर्स है, उसकी इंटरेस्ट इसमें है, ट्रैवलिंग में है, 25 से 40 साल के बीच में है। तो फेसबुक है वो उसका डेटा सोर्स मेन है, वहां से डेटा लेता है। मान लो कि आपने फेसबुक में प्रोफाइल बनाई, और प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको पता होगा कि हम प्रोफाइल में सब रखते हैं कि हमारी एज क्या है, हमने स्टडी किया क्या है, और हमारे इंटरेस्ट किस में। बार बार हम फेसबुक खोलते हैं, स्टोरी चलाते हैं, तो जो ये सब हम करते हैं तो वहाँ से फेसबुक है वो हमारा डेटा ट्रैक करता है, और डेटा ट्रैक करके उसके पास रखता है, एक कैटेगरी में हमको रख देता है। मान लो कि हम बार बार ट्रैवलिंग करते हैं, तो
हम फेसबुक को ये बताएंगे स्टोरी चढ़ा के या पोस्ट करके या प्रोफाइल में लिख के, तो फेसबुक को ऐसा लगता है कि इस यूजर को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। तो फेसबुक है वो हमें एक कैटेगरी में रख देता है कि कोई भी ट्रैवलिंग के बारे में ऐड आएगी तो उस बंदे को ऐड दिखाना है। समझ गए आप डेटा क्या होता है फेसबुक के पास। और फेसबुक एक ही नहीं, आपको पता होगा कि मेटा मेटा में व्हाट्सएप भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया और फेसबुक भी आ गया। व्हाट्सएप का डेटा है हमारा प्रोफाइल का, वो भी मेटा उठाता है, फेसबुक का भी उठाता है, और वो और इंस्टाग्राम का भी उठाता है। तो सभी डेटा उसके पास हमारे होता है, हमारा मेल आईडी के जरिए वो डेटा लेता है। तो हम लाइफ में क्या कर रहे हैं वो उसको सब पता होता है। उसके हिसाब से हमको टारगेटिंग वो करता है। वो लाखों करोड़ में उसके पास डेटा होता है। मान लो कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ और मुझे ट्रैवलिंग कोई करता है, मेरे पास कोई ट्रैवलिंग की पोस्ट है या ब्रांड है जो मुझे सेल करनी है फेसबुक एड्स के जरिए। तो मैं क्या करूँगा कि फेसबुक एड्स जब रन करूँगा तो फेसबुक एड्स में मैं टारगेटिंग करूँगा कि जो उसको ट्रैवल में रस, जो ट्रैवल में इंटरेस्ट धराते हैं उसको मैं टारगेटिंग करूँगा, एज वाइज करूँगा। तो फेसबुक के पास ऑलरेडी डेटा होता है। तो जिसको भी इंटरेस्ट होगा ट्रैवलिंग में, फेसबुक है वो एड उसको दिखाएगा। ये आपको पता चल गया। लेकिन कंफ्यूजन वहां से स्टार्ट होता है कि एडवर्टाइजर एक नहीं होता, एडवर्टाइजर तो कई सारे होते हैं। मान लो कि एडवर्टाइजर हमने एग्जांपल के लिए अभी लिए कि एक से 100 तक है, लेकिन लाखों में भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। तो किसकी एड यूजर को दिखेगी उसको बोलते हैं बिडिंग। वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि मैं भी एड दिखाना चाहता हूँ उस बंदे को, दूसरा बंदा है वो भी एड चलाना चाहता है और उस बंदे को ही वो एड दिखाना चाहता है, तो तीसरा बंदा, इस करके 100 बंदे हैं और एक लोग को एड दिखाना चाहता है। तो क्या फेसबुक है वो उस यूजर को सभी एडवर्टाइज दिखाएगा, मेरे भी दिखाएगा, दूसरा को भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। फेसबुक है वो जो बिड ऑप्शन में पास होगा उसकी ही एड उसको दिखाएगा। कोई भी सोशल मीडिया होता है वो अपने यूजर्स की पहले सोचता है। मान लो कि मैं फेसबुक यूज करता हूँ और फेसबुक में बार बार ऐड दिखने लगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी बंदे की ऐड मुझे दिखने लगे, तो मैं एक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फेसबुक में चला रहा हूँ यार, ऐड देख रहा हूँ वो पता ही नहीं चलेगा, और मैं ऐप को अनइंस्टॉल करूंगा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चला जाऊंगा। तो वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो सोचती है कि हमारे यूजर्स है उसको यूजर्स फ्रेंडली हमारी ऐप रहनी चाहिए, बार बार उसको ऐड दिखने नहीं चाहिए। तो लड़ाई किसके बीच होगी, लड़ाई वो एडवर्टाइजर के बीच में होगी। जो हम एडवर्टाइज रन करना चाहते हैं उसके बीच ये लड़ाई होगी, और कैसी लड़ाई होगी वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और फेसबुक है वो 3 टाइप के उसका डेटा पॉइंट होते हैं, वो 3 टाइप के सोर्स होते हैं, उसके जरिए वो हमारा डेटा लेता है। कौन से है वो हम देखते हैं। फेसबुक के पास 3 डेटा पॉइंट होते हैं जो वहां से हमारा डेटा ट्रैक करता है। पहला है एडवर्टाइजर्स। तो जो लोग एडवर्टाइज चलाते हैं वो एडवर्टाइज चलाते हैं, उसकी ऑडियंस होती है, उसका लैंडिंग पेज होता है, उसका पिक्सल सेट करते हैं, जो उसमें डेटा होता है वहां से फेसबुक डेटा ट्रैक करता है। तीसरा डेटा पॉइंट है फेसबुक का यूजर्स डेटा प्रोफाइल। सबसे मजेदार, फेसबुक के पास जो सोर्स है डेटा का वही है जो हमारा प्रोफाइल होता है। उस प्रोफाइल में हम सब एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमारा नाम डालते हैं, एज डालते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें स्टोरी चढ़ाते हैं, मैंने आपको बोला था पहले से ही। तो वो हमारा सब डेटा है वो फेसबुक ट्रैक करता है। मान लो
कि मैं बार बार ट्रैवलिंग करता हूँ, उसकी स्टोरी में लगाता हूँ कि अहमदाबाद टू मुंबई। और उसकी स्टोरी के जरिए फेसबुक है वो हमारा जो कैटेगरी है ट्रैवलिंग की, उसमें वो डाल देगा कि वो उस बंदे को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। तो इतने करोड़ों में डेटा होता है, वो फेसबुक कैटेगरी में डाल देता है जो यूजर्स होते हैं उसके प्रोफाइल के हिसाब से। और तीसरा होता है फेसबुक एलिमेंट्स। फेसबुक एलिमेंट्स क्या है? तो फेसबुक एलिमेंट्स में जो फेसबुक में जो ग्रुप होता है उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी होती है उसमें भी हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इस सारी चीजें क्या कर रही है, वो फेसबुक को सोर्स दे रही है, उसको सोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसका डेटा पॉइंट को फेसबुक के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो वो सब ट्रैक कर लेता है। तो ये तीन मेन पॉइंट होते हैं डेटा पॉइंट के फेसबुक का। तो उसके जरिए वो हमारा डेटा ट्रैक करके उसके हिसाब से कैटेगरी में रखता है। और जो एडवर्टाइजर है उस एडवर्टाइज में जो टारगेटिंग करता है उस इसके हिसाब से उसको ऐड दिखाने की फेसबुक कोशिश करेगा और दिख भी जाती है। और आगे ये हम सीखने वाले हैं कि किस बंदे की ऐड दिखेंगी। वो आपने मैं पहले बोला कि एक ही यूजर है और चार बंदे होते हैं एडवर्टाइजर जो ऐड रन करना चाहते हैं। तो चार की ऐड दिखेगी या नहीं दिखेगी इस बंदे को, तो वो आगे सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जो आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।